आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। गीतों के बोल बड़े अनमोल, जी हाँ, यही वो सीरीज है जहाँ एक ओर तो हम हिंदी सिनेमा के गीतों में ढूंढ रहे हैं अध्यात्म, तो दूसरी ओर इन गीतों के रचयिताओं के बारे में दे रहे हैं आपको जानकारी, ताकि हो सके उनका उचित सम्मान। किसी गीतकार ने सच ही कहा है कि अगर हम लिखेंगे नहीं तो तुम सुनोगे कैसे, सुनोगे क्या। संगीतकार के समान ही गीतकार भी गीत का रचयिता होता है। लोगों को उस व्यक्ति का नाम जानना चाहिए जिसने उस पंक्ति या वाक्यांश को गढ़ा जिसके द्वारा वे एक गीत को याद करते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको फिल्म छलिया के गीत छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, इसके अध्यात्म पर चर्चा की थी। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गीतकार हुए हैं जो अपने नायाब गीतों के जरिए आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं, जिंदा हैं। ये कहानी है एक ऐसे गीतकार की जिसका सफ़र कई मंजिलों को तय करने के बाद पूरा हुआ। काम की तलाश में जयपुर से मुंबई आए इस गीतकार ने करीब 8 साल तक, जी हाँ 8 साल तक माया नगरी मुंबई में बस कंडक्टरी भी की। शब्दों से आशिक और माशूक के मन को बेकरार करने का हुनर अगर किसी के गीतों में नजर आता था तो वो हमारे आज के गीतकार हैं। बरसात फिल्म के लिए उनका पहला गीत जिया बेकरार है छाई बहार है आज भी मकबूल है। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। इसके अलावा बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, फिल्म सूरज, सुन साहिबा सुन, हम दर्द के मारों का इतना फसाना है, एक बेवफा से प्यार किया, जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा नाम जोकर, अजी अब रूठ कर कहाँ जाइएगा, आरजू, बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, फिल्म प्रिंस, जैसे कितने ही गीत करते रहे उनकी महक बरकरार। कौन है आज के गीतकार बताऊंगा, मगर इस छोटे से किस्से के बाद। जयपुर में हमारे आज के गीतकार की हवेली के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जिनका नाम था राधा। उससे उन्हें हो गया इश्क। इश्क का मजहब से और जात पात से कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और फिर कहीं भी हो सकता है। मैं शहर जयपुर का रहने वाला हूँ। नाम मेरा इकबाल हुसैन है, तखल्लुस मेरा हसरत है। तालीम मैंने जयपुर में पाई और मेरी हवेली के सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की रहती जिसका नाम था राधा। और इश्क का मजहब से, जात पात से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से भी हो सकता है, किसी से भी किया जा सकता है। तो मेरा उससे प्यार हुआ। तालीम मैंने शेर व शायरी की मेरे नाना मरहूम से हासिल की, लेकिन इश्क का सबक जो है वो राधा ने पढ़ाया कि इश्क क्या चीज़ है। वहाँ से मैं शायर बना और पहला शेर मैंने उसके लिए कहा। वो झरोके में अक्सर आया जाया करती थी कि तू झरोके से जो झांके तो मैं इतना पूछूं, तू झरोके से जो झांके तो मैं इतना पूछूं, मेरे महबूब तुझे प्यार करूं या न करूं। अब तो आपने पहचान ही लिया होगा ना आज के गीतकार को। जी हाँ, हजरत जयपुरी। राधा के इश्क में खोए रहने वाले हजरत जयपुरी की मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी और उन्हें भी जुदाई का गम सहना पड़ा। उन्होंने बताया कि मैं राधा से बिछड़कर बम्बई नौकरी करने चला आया। 8 बरस तक मैंने बस कंडक्टरी की। हजरत जयपुरी को बस कंडक्टरी काफ़ी पसंद थी और उसे वो खूबसूरत नौकरी बताया करते थे। बम्बई में मुझे नौकरी मिली, बड़ी खूबसूरत नौकरी मिली। मैं बस कंडक्टर रहा और 8 बरस तक मैंने बस कंडक्टरी की। इतनी खूबसूरत नौकरी कि मुझे दुनिया की सूरतों के जलवे उसमें मिला करते थे। एक आता था, एक जाता था, एक आता था, एक जाता था। लेकिन इतना मुझे याद है कि मैंने कभी खूबसूरत लड़कियों से, किसी हुस्न से टिकट नहीं लिया। मैंने यही कहा कि तुम्हें अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, तुम्हें धरती पे बुलाया मेरे देखने के लिए, मैं तुमसे क्या टिकट लूँगा। और वो सलाम करके मुझे चली जाती थी। उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिले। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। 1966 में बनी फिल्म सूरज के एक गीत के लिए हसरत जयपुरी को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1986 में
अपने एक इंटरव्यू में हसरत जयपुरी ने फिल्म जंगली के लिखे एक गीत के बारे में कुछ यूं बताया। किसी पार्टी के अंदर एक महिला मिल गई थी या एक हसीना मिल गई थी, कुछ भी कहिए, तो मैं चाहता था कि मैं उससे कुछ बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। समझे, उसी बेस को रखते मैंने बहुत चाहा, तो मेरे कभी होंठ कांप जाते थे, कभी हाथ पैर कांपने लगते थे। ये तो एक दिन मैंने उसको बड़ी मुश्किल करके उसका दामन थाम लिया। मैंने कहा कि जो मैं चाहता हूँ कि मेरी बात तो आज सुनो, सुनती जाओ, कि मतलब तुम्हारे सुनने में क्या आ रहा है, हाँ या ना, वो तो मेरी किस्मत पे फैसला है उसका। उस सिलसिले उसको मद्देनजर रखते हुए ये मैंने गाना लिखा, जो जंगली में रखा गया कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहम दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। हसरत जयपुरी के बारे में और भी जानकारी देता रहूंगा, पर पहले ढूंढते हैं उनके लिखे आज के गीत में अध्यात्म। फिल्म है तीसरी कसम, जिसके प्रोड्यूसर थे उस दौर के नामचीन गीतकार शैलेंद्र। ये अलग बात है कि बतौर हीरो राज कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही और इस सदमे से शैलेंद्र की अचानक मृत्यु भी हो गई, जो प्रोड्यूसर थे। हाँ, फिल्म तीसरी कसम को नेशनल अवार्ड से जरूर नवाजा गया था। तो इस जानकारी के बाद आइए चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे के पास, जो चर्चा कर रहे हैं तीसरी कसम फिल्म के गीत पर, जिसके बोल हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम लाए हैं आपके लिए एक नया गीत। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मानसी जी। चाइनीज़ में एक कहावत है, लव इटसेल्फ इज़ काम, टर्बुलेंस अराइव्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स। लेकिन अर्जेंटीना में कहावत है, द वन हु लव्स यू विल मेक यू वीप। एंड इंडिया में कहते हैं, प्यार में राजा और गुलाम दोनों एक समान हैं। प्यार के बहुत रूप हैं। हमारा आज का गीत भी मनुष्य के अध्यात्म और प्यार से जुड़े प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश पर है। गीत है दुनिया बनाने वाले। ये गीत फिल्म तीसरी कसम से है, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। गीतकार हैं हसरत जयपुरी। तो आइए सुनते हैं ये गीत। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सुनील जी, यहाँ गीतकार माटी के पुतले की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ वो माटी का पुतला मनुष्य का रेफरेंस है? और अगली लाइन में जो जहाँ गीतकार कहते हैं कि काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, उसमें लगाया जवानी का मेला, तो सुनील जी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। एज ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के तौर पे हमारे तीन स्टेजेस होते हैं जी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो गीतकार ने सिर्फ जवानी पे ही क्यों एम्फेसिस दिया है, जवानी का मेला क्यों? आपने दो प्रश्न पूछे हैं। हाँ जी। और जिस तरह का ये गीत है कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए,
तो आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम लोग इसी बात पर विचार करें कि दुनिया क्यों बनाई। बिल्कुल। तो ये दुनिया जब हम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारी जो सृष्टि है जी। वो बनी कैसे। तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि वैज्ञानिक स्तर पर जो बात होती है कि ये बिग बैंग थियरी है, जी। और एक सारा गोला पदार्थ के रूप में जमा था, वो फटा, उसके तमाम टुकड़े हुए, उस टुकड़े में ये सारी सृष्टि बनी। तो एक तो ये थियरी है, और कहते हैं कि 13,000 अरब वर्ष पुरानी हमारी पृथ्वी है। इसके भी अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मनुष्य होने से पहले ये दुनिया मौजूद थी। और हमें याद आता है कि जॉन पॉल सार्त्र ने ये कहा था कि अगर हम न भी होते, यानी मनुष्य न भी होता, तब भी ये सृष्टि थी, और शायद मनुष्य के न होने पर और बेहतर होती। लेकिन जब मनुष्य है तो मनुष्य है तो उसकी सोच है, उसका चिंतन है, और इसीलिए ये सवाल है कि काहे को दुनिया बनाई रहे। जी। अब आपका प्रश्न ये है कि माटी का पुतला जो है वो क्यों है? मनुष्य है। निस्संदेह माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। और जो दुनिया बनाई किस लिए की जो बात है, तो दुनिया इसलिए बनाई कि अकेला कोई नहीं रहता, और अकेला तो ईश्वर भी नहीं रहा। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सृष्टि बन जाने के बाद कि पहला पुरुष जो है वो मनु है जी। और मनु के बाद में फिर जो पत्नी है उसकी, या आप ये कहें कि जो स्त्री पक्ष है वो शत्रुपा है, जिसे हम एडम और ईव कहते हैं, जिसे हम आदम और हव्वा कहते हैं। तो अकेला कोई नहीं रहा, और जब अकेला नहीं रहा तो उसने सृष्टि का निर्माण किया, और जब सृष्टि बनाई तो उसके साथ में ये सारी चीज़ें जुड़ती चली गईं। और इसलिए ईशावास्योपनिषद का एक श्लोक हम कहना चाहेंगे, जिसमें वो कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। और इसीलिए कि ये सृष्टि पूरी बनी क्योंकि सारे के सारे लोग इस सृष्टि के अंदर आते हैं, जुड़े हैं। जी। सुनील जी, इसमें जो मैं दूसरा प्रश्न भी पूछ रही थी कि जो उन्होंने गीतकार ने स्पेसिफिकली जवानी के मेले, जवानी का मेला, तो जवानी पे ही क्यों एम्फेसिस दिया है? आपने तीनों अवस्थाओं की बात की है ना, बचपन, उसके बाद में जवानी और फिर बुढ़ापा। फिर एक गृहस्थ भी हमारे बीच में है कि एक गृहस्थ जीवन है, और उसके बाद में बुढ़ापा है। और बुढ़ापे में भी यह है कि हम वानप्रस्थ की तरफ रवाना हो जाएं। तो जब जवानी की बात इसलिए गीतकार ने की है कि वो सबसे बेहतर समय होता है जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ चुनते हैं, और जब हम उसको जवानी के दिनों में ही सारा काम करते हैं, क्योंकि बचपन में हम तैयार हो रहे होते हैं, जवानी में हम तैयार हो जाते हैं अगले स्टेप के लिए भी, और उसके बाद में तो फिर कुछ कर नहीं पाते। एक बार घर गृह कार्य नाना जंजाला, तो उसमें एक बार उलझ गए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि लोग नाहक लड़कों को जवानी की दुआ देते हैं, लोग नाहक लड़कों को जवानी की दुआ देते हैं, यही बर्बाद करते हैं जवानी को जवां होकर। तो जब आप इस जवानी का सही इस्तेमाल नहीं करते, तब भी ये सवाल उठता है कि ये जवानी क्यों बनाई, ये मेला क्यों लगाया, और ये खेला क्यों हुआ। अभी इस खेला शब्द के बहुत दूसरे अर्थ भी हमारी राजनीति में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ उस खेले का अर्थ बहुत दूसरा है। यहाँ क्या अर्थ है उसका, जहाँ मतलब गीत में गीतकार खेला के साथ मतलब क्या जुड़ाना चाहते हैं? दुनिया ही एक प्रपंच है, और उसी में ये सब खेल चल रहा है, वो ये खेला है। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। हम मनुष्यों में प्यार की भावना जगाकर, क्या भगवान ऊपर वाले ने सही किया, गलत किया? तू भी तो तड़पा होगा, ईश्वर भी क्यों तड़पा होगा। मनुष्य के अंदर छुप जाने वाली बात यह है कि सारी दुनिया में हम घूम लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर बिल्कुल नहीं झांकते।